बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। और ये ख़ास करके उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे वो बहन भाई जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं या बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उनको बैंकिंग की ज़रूरत बहुत आती है और पुराने वक्तों में हम देखते थे कि वो कॉल्स करके कहते थे कि यार मेरे लिए अकाउंट खुलवा लो, या मैं आता हूँ मेरा अकाउंट खुलवा लो। वो अपना एटीएम कार्ड किसी को दे के चले जाते थे, या फिर जो है तो अपने बहन भाई के अकाउंटों से रेमिटेंसेस करते थे, या फिर लोगों को कहते थे कि यार हमारी हेल्प की जाए। तो उनको बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी अपने अकाउंट्स के हवाले से। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, वो जो है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे, वो लोन नहीं ले सकते थे। इसके अलावा जो है तो उनको घर लेना होता था, बैंक जाते थे, वो कहते थे नहीं भाई आप तो पाकिस्तानी हैं लेकिन आप फॉरेनर हैं, या आप जो है तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनके लिए कोई सर्विस नहीं है। तो इसके लिए जो है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग हुई और उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए निकाला स्पेशली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए, रोशन डिजिटल अकाउंट। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने इसका बनाया हुआ है, दूर रहकर भी पास। मतलब आप अब पाकिस्तानी हैं और बाहर रह रहे हैं और आपके लिए तमाम वो बैंकिंग सर्विस आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। हम पाकिस्तानियों को तो फिर भी बैंक जाना पड़ता है चीज़ों के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन आप बाहर रह कर भी ये सर्विस जो है तो आराम से ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। हम इससे आज फिलहाल सिर्फ इसके क्वेश्चनियर्स, इसके सवालात जवाबात, FAQs डिस्कस करेंगे, इसके फायदे और नुकसानात को देखेंगे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें फिर जो है तो अकाउंट ओपनिंग की कंप्लीट डिटेल में दूंगा। अकाउंट फिजिकली मैं आपको अकाउंट ऑनलाइन में आपको ओपन करके बताऊंगा कि ये अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन ये अकाउंट खोल सकता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन नहीं खोल सकता, और अगर खोल सकता है तो इसके कुछ चार्जेस वगैरह हैं या नहीं है। तो आज हम डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये देखें, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठकर या सिर्फ बाहर चंद मिनटों में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे रोशन डिजिटल अकाउंट जब आप खुलवा सकते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी या घर के लिए बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है, कब शुरू हुआ, इसके फायदे क्या है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इससे क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, सबसे पहला सवाल है रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है। रोशन डिजिटल अकाउंट दरअसल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक खुसूसी बैंक अकाउंट है। मतलब बैंक अकाउंट है, आपके लिए डिजाइन किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, जो दुनिया भर में बैठ के मुल्क से बाहर बैठकर जो है तो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है, इसमें पाकिस्तान में आने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। कैसे होता है ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। रोशन डिजिटल अकाउंट कब शुरू हुआ? ये सितंबर 2020 में शुरू हुआ। इमरान खान का दौर था जब जो है तो रजा बाकिर साहब जो है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, गवर्नर थे, तब से ये जो है तो शुरू हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और इसका बहुत से बेनिफिट्स हुए थे। अगर हम बात करें रोशन डिजिटल अकाउंट क्यों शुरू किया गया, रोशन डिजिटल अकाउंट सवाल मेन ये है कि भाई ये शुरू ही क्यों किया गया। तो देखें, इसके चंद जो है तो बड़े मकासद थे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम्स के साथ जोड़ना था, क्योंकि वो कटे हुए थे हमसे। वो बेचारे रेमिटेंसेस करते थे, वो कर ही नहीं सकते थे, अकाउंट्स की कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, उनके लिए बड़े मसले मसाइल थे। इसके अलावा सरमायाकारी को फ़रोग देना, रेमिटेंसेस को बढ़ाना और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आसान माली सहूलियात देना। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, रोशन डिजिटल बैंकिंग कैसे काम करता है? आसान तरीका है जी, इसका बहुत ही सादा और आसान तरीका है। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, शनाख्ती कार्ड और अपनी दिगर दस्तावेज़ात जो है तो दिगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और ये वेरिफिकेशन के बाद इनका अकाउंट विद इन 24 से 48 आवर्स के दरमियान खुल जाता है और ये सारा ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, मतलब फिजिकली जाने की ज़रूरत है। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी क्या है इसमें।
रोशन डिजिटल अकाउंट कितनी देर में खोला जा सकता है? तो वही 2 से 3 दिन में खोला जा सकता है और 24 से 48 घंटों में खोला जा सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आसानी के साथ हो जाए, जल्दी हो जाए तमाम डॉक्यूमेंट्स की, तो वो विद इन 24 से 48 घंटों के दरमियान हो जाता है। किन किन बैंकों में ये रोशन डिजिटल अकाउंट खोला जा सकता है? तो ये देखें, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे बैंक्स हैं। यूबीएल है, मीज़ान है, एचबीएल, एमसीबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एलाइट, फैसल, और ये तमाम लिस्ट आपके सामने आ रही है। तकरीबन 14 से 15 बैंक्स हैं जिनमें आप आरडीए अकाउंट खोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में आरडीए अकाउंट कहते हैं और इसका रोशन डिजिटल मतलब है। हम ये देखते हैं जी कि रोशन डिजिटल अकाउंट किन ममालिक से खोला जा सकता है। तो ये तकरीबन देखो 170 से ज़ायद ममालिक मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तानी लोग हैं, वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। यूएई, सऊदीया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतर, ये तमाम मतलब दुनिया भर से आप जो है तो आप इसका अकाउंट खोल सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स खोले जा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि मैं कौन सा अकाउंट खोल सकता हूँ। तो देख भाई, आप करंट भी खोल सकते हैं, आप सेविंग भी खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। आपने पीकेआर खोलना है, जेबीपी खोलना है, यूरो खोलना है, यूएसडी खोलना है, आप खोल सकते हैं। और इन सब में करंट और सेविंग दोनों के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो मतलब आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी बंदा जो यहाँ पे बैंक में जाके अकाउंट खुलवा सकता है, आप वहाँ पे बैठ के ये तमाम सर्विसेज ले सकते हैं। वही सवाल किन करेंसीज में खोला जा सकता है यूएसडी रोशन डिजिटल अकाउंट? तो देखें, पीकेआर है, यूएसडी है, जीबीपी है, ब्रिटिश पाउंड और यूरो, मतलब तमाम वो करेंसी जो पाकिस्तान में एक बंदा बैठ के ब्रांच जाके अकाउंट खुलवा सकता है, वो तमाम सहूलियात आप ले सकते हैं। क्या रोशन डिजिटल अकाउंट पर एटीएम और चेकबुक मिलती है? सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे चेकबुक मिलेगी, एटीएम मिलेगा? तो डेफिनेटली आपको एटीएम कार्ड भी डिलीवर्ड होगा, आपको चेकबुक भी डिलीवर्ड होगी और आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये एक ही चीज होती है और ये तमाम सहूलियात आपको मिलेंगी। मतलब आप बेफिक्र होकर ये अकाउंट खुलवाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। क्या एसएमएस और मोबाइल बैंकिंग की सर्विस मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको एसएमएस की सर्विस भी मिलती है, मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी मिलती है और इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस भी मिलती है। तो मतलब आप किसी चीज में कमी नहीं है, आपको माइनॉरिटी यहाँ पे मतलब ट्रीट नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तानी हैं और बाहर बैठ के जो है तो पाकिस्तान के मजे ले सकते हैं, बैंकिंग को एंजॉय कर सकते हैं, वो तमाम सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं जो एक बंदा यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्या रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले नहीं किया जा सकता था। तो अब आप जो है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर सकते हैं। आप जो है तो अब रोशन अपनी कार में सरमायाकारी कर सकते हैं, रोशन अपना घर ले सकते हैं। इसके अलावा रोशन अपनी ज़मीन जो है तो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह के प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आप बेफिक्र होकर इसमें अकाउंट खुलवाएं और ये तमाम फैसिलिटीज एंजॉय करें। रोशन डिजिटल अकाउंट से कर्ज लिया जा सकता है? बिल्कुल, आप इससे जो है तो बाहर बैठ के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप अगर आपको गाड़ी के लिए कर्ज चाहिए, होम लोन चाहिए, वो तमाम सहूलियात जो बैंक देता है वो आपको दे सकता है। और मजे की बात, जब आप अकाउंट खुलवा देते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड आरएम रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है। आपके जितने मसले मसाइल होते हैं, बैंक के साथ क्रॉसपॉन्डिंग के मसले मसाइल होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मसले मसाइल होते हैं, वो तमाम आपके साथ वो डेडिकेटेड आरएम जो है तो वो डिस्कस कर रहा होता है। आपको जो मसले होते हैं आप उनसे डिस्कस करते हैं, वो फिर बैंक से जो है तो वो सहूलियात आपको देता है। वो बैंक का बंदा होता है, बैंक का नुमाइंदा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट की हद लिमिट क्या है? तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, बाहर से बैठ के इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ एक ये मसला है कि आप पाकिस्तान में बैठ के रोशन डिजिटल अकाउंट में कोई पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये सिर्फ बाहर से पैसे इसमें आते हैं, बाहर के पैसे होते हैं। चूंकि डेफिनेटली इसका मकसद जो है वही है, बाकी आपने स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होता है। रोशन डिजिटल अकाउंट के अहम फायदे क्या हैं? पाकिस्तान आए बगैर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, इजीली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी, घर और कर्जे की सहूलत आप इसमें जो है तो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आलमी बैंकिंग सर्विसेज, तमाम वो बैंकिंग सर्विसेज आप ले सकते हैं जो कि एक आम बंदे को, पाकिस्तानी को यहाँ पे बैठ के सर्विस मिलती है। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट जब आप खोलते हैं, आरडीए अकाउंट खोलते हैं, तो वो आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो हुई ना मजे वाली बात। अब आपको जो है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको चाचा, मामा, पुप्पी, भांजा, भतीजे के मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है कि यार मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, निकाल के मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को दे दो। अब आपको किसी की तरले मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। वो फलां जी मेरा तो चेकबुक नहीं मिल रही, मेरा तो एटीएम नहीं मिल रहा, आपके पैसे आए हुए हैं, मैं क्या करूं? या
अगर आए हैं 50,000 रुपए आए हैं तो भाई मैं उनको 40 दूंगा, 10 में अपना उठाऊंगा फायदा। तो अब आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बीवी बहन बच्चों का अकाउंट यहाँ पे एक खुलवाएं, किसी भी बैंक में खुलवाएं और अपना अकाउंट जो है ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं और डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात हुई। पहले हम जाते थे बहुत मुश्किल से जो है तो पैसे जो है तो जोड़ते थे, इकट्ठे करते थे, रेमिटेंसेस करते थे और यहाँ पे आता था, एक पर्चा लेके जाता था, वो बैंक जाता था। बैंक का सिस्टम काम नहीं करता था और अगर सिस्टम काम करता था तो वो बेचारा कभी शनाख्ती कार्ड दे रहा है, कभी उसको जो है तो बायोमेट्रिक कर रहा है, उसके बाद उसको पैसे मिलते थे, वो पैसे कैश लेता था, घर जाता था, अक्सर उसमें चोरी हो जाती थी, डकैती हो जाती थी। फलां को पता चल गया कि यार फलां के तो पैसे आए हुए हैं जी, अली के तो पैसे आए हुए हैं बाहर से जी, उसके भाई ने अहमद ने तो बाहर से लाख रुपए भेजे हुए हैं, तो उसके पीछे बंदे लग जाते थे और वो जब बैंक से बाहर निकलता था तो जो है तो उसके पैसे छीन लिए जाते थे। वो एटीएम जाता था, पैसे निकालता था, वहां से छीन लिए जाते थे। अब आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब बाहर से आपके भाई ने जो है इजी पैसा के जरिए भी पैसे भेज सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट उसने खोला हुआ है। आपको वो पाकिस्तान में बैठे हुए आपके जैस कैश में ही पैसे भेज सकता है, आपको आपके इजी पैसा में भेज सकता है। मशरिक अकाउंट आपने खोला हुआ है उसमें भेज सकता है। मीज़ान बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इस पे और मीज़ान इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। मीज़ान जो है तो इस वक्त सबसे हाईएस्ट नंबर है और सबसे हाईएस्ट डिपॉजिट है इसमें। रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा खुले हैं ऑनलाइन वो मीज़ान बैंक में खुले हैं और सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट भी आया है लोगों ने जो ट्रस्ट किया है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड पे किया है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो है तो हम ये डिटेल में इस अकाउंट को खोलने के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, किन किन बैंकों में ये अकाउंट खोला जाता है, कैसे कैसे खोला जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये तमाम हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करनी है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करने हैं और ये वीडियो तमाम मेरे ओवरसीज भाई बहन सबके साथ शेयर करनी है ताकि उनको ये फायदा हो, क्योंकि ये मेन वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।